आखिर किस श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी देवी अहिल्या? अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थीं। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थीं, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थीं। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थीं और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवन मिला। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थीं और बहुत ही सुंदर और रूपवती थीं। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। एक बार गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए थे। उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहाँ पर आ गए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला बन गईं और रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण वन विहार करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचे, तब श्री राम जी के चरण लगते ही पत्थर की शिला बनी अहिल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गईं। इस प्रकार अहिल्या को नया जीवन दान मिला। जय श्री राम।